देखो बेटे आज साइंस 8 ये क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। आज टॉपिक है हमारा सॉइल एरोजन इन J&K रीजन, यानी जम्मू कश्मीर में जमीन का कटाव कैसे होता है। जमीन का क्या कटाव कैसे होता है, जमीन का एरोजन कैसे होता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे बेटा व्हाट इज सॉइल एरोजन, ये जमीन का कटाव क्या होता है। सॉइल एरोजन मीन्स द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। In the hilly regions of J&K, soil erosion is a major problem. पहले आप समझो बेटा soil erosion क्या है, इसका मतलब क्या है। soil erosion का मतलब क्या है। soil erosion means removal of top layer of soil. soil erosion का मतलब है जो top layer है, यानी जो सबसे पहली परत है जमीन की तय है, उसको रिमूव किया जाता है, उसको निकाला जाता है बाय नेचुरल फोर्सेस, जो कुदरती तरफ से प्रेशर है। मसलन विंड हवा उठता है, तूफान उठता है, वाटर सैलाब की ज्यादा में ये जमीन रुट जाती है, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, और जो इंसान भी अपनी सरगर्मियां इस जमीन पर करता है। इन द हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जो पहाड़ी सिलसिला है हमारे जम्मू कश्मीर का, सॉइल एरोजन इज ए मेजर प्रॉब्लम। तो ये जो जमीन का कटाव है ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे लिए, परेशानी हमारे लिए है कि पहाड़ी इलाकों से जब बारिश आती है, तूफान आता है, तो पहाड़ों के पहाड़ जमीन के गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल एरोजन होता है। अब काजेस ऑफ सॉइल एरोजन, ये सॉइल एरोजन इसकी वजूहात क्या है, ये किन चीजों से होती है। मसलन डिफॉरेस्टेशन आपको पता है, जंगल का कटाव। जंगल के कटाव से क्या होता है, कटिंग डाउन ट्रीज और फॉरेस्ट। जैसे हम ट्रीज काटते हैं या जंगलात को काटते हैं फॉर वुड एंड कंस्ट्रक्शन, किस लिए हम उनको काटते हैं, लकड़ी के लिए या तामीर करने के लिए। रिड्यूस रूट्स दैट होल्ड्स द सॉइल, ये उन जड़ों को कमजोर करते हैं, उस पेड़ के जड़ों को कमजोर करता है। जब हम ऊपर से गुड़ से इसको ट्री को काट के लेता है, जमीन के अंदर क्या रहता है, उसका गुड़ रहता है ना, उसका मुंडा रहता है ना जमीन के अंदर, और उसके जो जड़ें हैं वो क्या होती है, कमजोर हो जाती। उसका खुराक कहाँ से आता था, जड़ों से, फोटोसिंथेसिस के जरिए ऊपर से आता था ना। जब उधर से ऊपर की सप्लाई बंद हो गई तो जो जड़ें हैं वो कमजोर होते हैं। दैट होल्ड्स द सॉइल, जो जमीन को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, उनकी पकड़ वहां खत्म हो जाती है, यानी ये डिकम्पोज होते, ये जड़ें सड़ जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है कि जमीन फ्री हो जाती है, जमीन खुली रहती है, और फिर जब विंड आता है या पानी आता है उसको बहा के ले जाता है। एक वजह ये है। दूसरी वजह ओवर ग्रेजिंग, हम अक्सर बेशतर चौपाइयों को डालते हैं घास खाने के लिए। एनिमल्स ईट ग्रास विच एक्सपोज द सॉइल एरोजन, जो चौपाई घास खाते हैं उनसे भी जमीन का कटाव हो जाता है। आप बताएंगे कैसे। जब वो घास खाते हैं वो पौधों को जड़ से निकालते हैं, और जमीन क्या होती है, टकला हो जाती है, जमीन साफ हो जाती है, और नतीजा क्या निकलता है,
सॉइल इरोजन हो जाता है। हैवी रेनफॉल और बहुत बारिश से इन माउंटेन एरियाज रेनफॉल क्विकली वॉश अवे लूज सॉइल। जब पहाड़ी इलाकों में तेज मूसलाधार बारिश पड़ती है उन एरियाज में रेनफॉल क्विकली, जो ये रेनफॉल होती है, बारिश होती है, ये तेजी से उस जमीन को बहा के ले जाती है जो क्या होती है, लूज होती है, जो खुली होती है उसको बहा के ले जाती है। फिर है लैंड स्लाइड्स। लैंड स्लाइड्स किसको बोलते हैं? जैसे ऐसे पहाड़ निकल के आते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? हम कश्मीरी में बोलते हैं हैनल, आप क्या बोलते हैं? शाबाश, एवलांचेस बोलते हैं। जैसे ऐसे हैनल नहीं तो पहाड़ गिर गया, एवलांचेस। लैंड स्लाइड्स, लैंड स्लाइड्स आर कॉमन इन J&K। ये जो लैंड स्लाइड्स है ये कॉमन है। स्लाइड्स आर कॉमन इन J&K। J&K में ये कॉमन है, विच रिजल्ट्स रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल। ये जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में जो ये लैंड स्लाइड्स है ये कॉमन है, इसका ज्यादा हमें खतरा रहता है। तो इससे भी बहुत बड़ा पोर्शन जमीन का रुट जाता है। फिर है कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर ऑन स्लोप्स। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं या एग्रीकल्चर बनाते हैं, लैंड बनाते हैं, स्लोप्स, यानी स्लोप किसको बोलते हैं? पहाड़ी इलाकों में जो ढलवान जैसा होता है, जैसे ये इस तरह ऊंचाई, इसको बोलते हैं स्लोप। तो इसमें क्या होता है, दीज एक्टिविटीज डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस ऑफ द सॉइल। जब हम ऊपर बनाते हैं फिर क्या हो जाता है, सॉइल रुट जाती है, तो इस तरह भी जमीन का खदुखाल बिगड़ता है। इफेक्ट्स क्या बेटा? इफेक्ट्स ऑफ द सॉइल इरोजन क्या है? लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड फॉर फार्मिंग। हमें नुकसान हो जाता है, जिससे हमें जमीन है वो क्या हो जाता है, ताकत जमीन का निकल जाता है। सिलिटेशन ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। जो हम रेत बाजरी निकालते हैं कहाँ से? जमीन से और नदियों से, दरियाओं से। इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्लड एंड लैंडस्लाइड। इससे क्या बढ़ जाता है, खतरा बढ़ता है फ्लड का और जमीन रुट जाने का। तीसरा बेटा डैमेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। और जो कुदरत का दिया हुआ अतिया जमीन है, पहाड़ है, इनका डैमेज हो जाता। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। अब हम इस सॉइल इरोजन को कैसे क्या करेंगे, बचाव करें। एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलात उगाव बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज टू होल्ड द सॉइल इरोजन। जब हम ज्यादा से दरख्त लगाएंगे तो हम जमीन को रुट जाने से बचाएंगे। ट्रेस फार्मिंग। हम मेकिंग स्टेप्स ऑन स्लोप्स टू रिड्यूस वाटर फ्लो। जब हम किसी ढलवान पर क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, तो वहां हम स्लोप स्टेप्स की तरह, सीढ़ी की तरह उनको वो डोरियां बनाएंगे, तो उस तरह भी हम जमीन को रुट जाने से बचाएंगे। काउंटर प्लोइंग। प्लोइंग अक्रॉस द स्लो टू स्लो वाटर फ्लो। काउंटर प्लोइंग हो गया जब हम इधर से इधर गोलाई में जमीन को क्या जोतेंगे, तो इससे भी जब वो छोटी छोटी नालियां बनते हैं, स्टेप्स बनते हैं, तो इससे भी क्या पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है और जमीन क्या गिर जाने, ये रुट जाने से बच जाती है। फिर है अवॉइड ओवर ग्रेजिंग। कंट्रोल द नंबर ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स। अगर किसी को एक बाड़ी में 100 पारू बकरियां गाय होती है तो उनको क्या कर लो, उनकी तादाद कम कर लो, 50 ही रखो, 100 के बजाय 50 ही रखो, आप जमीन को बचा सकोगे। बिल्डिंग चेक डैम्स। और जब दरिया आता है, नाला आता है, उनमें चेक डैम्स, उनको बांधो, उनमें चेक डैम्स लगाओ, रुकावट डालो। जब पानी आएगा वो आहिस्ता आहिस्ता उनको क्या करेगा,
वो ये जमीन को खिसक जाने से बचाएगा। बाय अप्लाइंग दीज above mentioned steps can help us to control the soil erosion। जब हम इन इक़दामात पर, इन हिदायत पर क्या करेंगे, अमल करेंगे, तो हम जमीन को रुट जाने से बचाएंगे। तो निकलते निकलते मैं आपको बेटा बताऊंगा, घर जाके मेरी चैनल आखिर सर्विस क्लास को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, कमेंट्स भी करना। तो आज इतना ही है, आज इतना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, और मैं समझाऊं? हाँ, क्या पढ़ा आज?